नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज मैं मेरे गुरुजी से मिलवाने वाला हूँ, जिन्होंने मेरे जीवन में बहुत ही योगदान दिया। मैं आपको बता दूं कि मैं पहली क्लास में जब गया था, आज भी मुझे याद है, जब मेरे पहली क्लास में एडमिशन हुआ था, तब भी सर मिले थे। और उसके बाद मैं 12वीं क्लास तक हाई स्कूल कोटमी कला में जब पढ़ाई किया 12वीं में, तब भी मेरे को सर ही राजनीति के विषय पढ़ाते थे, राजनीति पढ़ाते थे सर। और आज मैं उनसे मिलाने वाला हूँ। एक जमाना वो भी था जिनमें हमारे सर लोग 60 के 70 के दशक में इन्होंने पढ़ाई किया, और उस समय ना तो लाइट था, ना तो बिजली था, आने जाने का बढ़िया सा सड़क यातायात वगैरह कुछ भी नहीं था। उस समय इन्होंने पढ़ लिख करके एक बढ़िया मुकाम हासिल किया। और जबकि आज के युवा सब कुछ सुविधा होने के बावजूद भी, लाइट, बिजली, मकान, हर चीज, उसके बावजूद भी आज के युवा अपना मेहनत नहीं कर पाते, और फिर यही बोलते हैं कि माँ बाप लोग नहीं पढ़ा पाए। तो चलिए, सर लोगों ने किस तरीके से मेहनत किया, कैसे अपने गोल को अचीव किया, हम उन्हीं की जुबानी से जानते हैं। तो आप सब लोगों को सादर सेवर जोहार, नमस्कार। मेरा नाम तुषार सिंह पोते है। मैं अभी वर्तमान में प्रधान पाठक माध्यमिक शाला देवरी खुर्द में पदस्थ हूँ। वैसे मेरा जो मूल निवास है ग्राम कोलबीरा जन्म स्थान है, और मेरा जन्म जो है 1966 है। हम लोग का जब विद्यालय प्रारंभ हुआ, उस समय हमारे गांव में विद्यालय नहीं था। हम लोग पथर्रा जो है ग्राम पंचायत है, वहाँ पढ़ने जाते थे 2-3 किलोमीटर पैदल, और वहाँ पढ़ के हम लोग तीसरी तक पढ़े। फिर बाद में हमारे गांव में ही खुला, वहाँ पढ़ाई किया प्राथमिक शाला। उस समय और अब के समय में ये देखा जा रहा है, बहुत आसमान अंतर है। कच्चा बिल्डिंग था। हम लोग हर रविवार को अपने विद्यालय का साफ सफाई करते थे, लिपाई करते थे, घर से बोरा फट्टा ले जाते थे, बैठते थे। कोई टाट पट्टी का भी व्यवस्था शासन तरफ से नहीं था। पुस्तक भी हमारे माँ बाप खरीदते थे। उस समय पैसे का भी अभाव था, गरीब परिवार से हैं हम लोग भी। तो माँ बाप जो है अपना जो भी है, चावल है, धान है, बेच करके कापी पुस्तक लेते थे, बैग लेते थे, पेन पेंसिल लेते थे, स्लेट लिखते थे उस समय। तो ऐसे करके हम लोग जो है प्राथमिक शाला से पढ़े, और उस समय बड़ा अनुशासन भी था। हाँ, जो शिक्षक रहते थे तो बहुत माने पढ़ाने लिखाई के बारे में जो है ध्यान देते थे कि पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए। तो ले करके 5वीं पास किया। मैं तो मतलब ये भी सुना सर कि आपके जमाने में शिक्षकों द्वारा गजब पीटा भी जाता था। हाँ, मारते भी थे, हैं, हमारे ही भविष्य के लिए। तो और लाइट उट की कोई व्यवस्था नहीं थी। शिक्षक से डरते भी थे, पढ़ाई में ध्यान देते थे, और मारते उठते भी थे सर लोग, जो बदमाश रहते थे, जो पढ़ाई में नहीं ध्यान देते थे। तो उसके भविष्य के लिए, सिखाने के लिए तो स्वाभाविक है, जरूरी है सर, जरूरी। अब आज जो है परिवर्तन आ गया है कि किसी बच्चे को नहीं डांटना है, नहीं मारना है, तो बच्चे सब बिगड़ चुके है ना। और उस समय जो है बड़ा ध्यान देते थे, डरते थे, पढ़ाई में ध्यान लगाते थे कि नहीं, हम लोग होमवर्क करके ना जाएंगे, पढ़ के ना बताएंगे, नहीं लिखेंगे तो सर डांटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। तो पूरा तैयारी करके, और यही सारी चीज़ें जो है आज हम लोगों को यहाँ स्तर पर लाया है ना। अभी हम लोग ध्यान नहीं दिए होते और डरे ना होते तो आज हम लोग शिक्षक नहीं बन पाते। कहना चाहिए। हाँ, हमारे साथ तो ये भी सुना सर कि शिक्षक के मार के डर के वजह से ही नहीं, हमारे साथी बहुत सारे थे, हैं, जो छोड़ देते थे, छोड़ दिए। हाँ, आज पछता रहे हैं कि अरे यार, हम लोग भी यदि
सह लेते सह लेते, सर हाँ। लोगों की डांट मार हाँ। और पढ़ाई किए होते तो हम भी आप जैसे रहते। आप बढ़िया किए जो आज देखो कितने अच्छे से हो। और हमारे जो साथी हैं पढ़े वो बेचारे लोग अपना खेती किसानी में व्यस्त हैं। हाँ। तो ये हाल होता है। तो आने वाली पीढ़ी को हम लोग भी बताना चाहते हैं कि देखो अभी हम लोग जैसे टीचर हैं पढ़ा रहे हैं, जिस गांव में हैं वहाँ के साथी भी हमारे हैं, तो हम कहते हैं देखो हमारे साथ वाले आज कैसी स्थिति में हैं। हाँ। हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं पढ़ाते हैं। तो शिक्षा जो है बहुत ज़रूरी है, जो एक प्रकार के कहना चाहिए अंधेरा को हटा देता है और प्रकाश ला देता है परिवार में समाज में, है ना। और यदि शिक्षा पर जो है यदि ध्यान नहीं देंगे तो वो अंधकार में ही रह जाएंगे, है ना। आज मैं जो कुछ भी हूँ शिक्षा के बदौलत कहना चाहिए कहीं भी आ जा सकता हूँ, बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ। और जो बच्चे को पढ़ा लिखा करके हैं मुझे बहुत खुशी होता है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो है आप जैसे आर्मी में हैं, फतेह सिंह भी हैं, कई लोग जो हैं टीचर में हैं, बहुत सारे सर आप लोगों ने पता नहीं कितने बच्चों का जिंदगी बनाया सब। प्रथम मेरा पोस्टिंग जो है हुआ था जैसे 84 में मैं मैट्रिक पास कर लिया। उस समय 12वीं नहीं था हम लोगों के समय, गोल्ड कोर्स की 8वीं बोर्ड परीक्षा है। और हमारे टीचर अभी भी हैं, जैसे शुक्ला सर हैं कोटली वाले, डायमंड मैडम हैं, जो हम लोगों को 6वीं से पढ़ाए हैं। डायमंड मेरे को याद है। हाई स्कूल में अब हाई स्कूल में हम लोग गए तो डायमंड मैडम भी रही। ऐसे कम मौका मिलता है जहाँ हमारे पढ़ाई हुई टीचर और उनके चेला शिष्य कहना चाहिए हमको जो 6वीं 7वीं पढ़ाए और हम एक दिन बन के टीचर उनके साथ हैं। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, अपने आप को बड़ा सौभाग्य समझा कि मेरी पढ़ाई हुई टीचर के साथ आज मैं टीचर बन के एक साथ जो है हम एक स्कूल में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तो ये जो है बहुत मेरे को अपने जीवन में जो शिक्षकी जीवन में बहुत बड़ा खुशी जो है कोटमी कला में मिला, जो हम एक साथ रहे और मैडम जो है सब लोग टीचर स्टाफ को परिचय कराए कि ये हमारे बच्चे थे जो 6वीं 7वीं पढ़े, आज हमारे बराबरी में आकर के देखो उच्च वर्ग शिक्षक बन के आ गए हैं और पढ़ा रहे हैं मिडिल स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल को। तो बहुत खुशी को कहना चाहिए। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऐसे ही जो है हमारे समाज के लोग या गांव के लोग जो है बिल्कुल ठान लें कि हमको शिक्षा ग्रहण करना है। शिक्षा में इतनी आनंद है, बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है, ज्ञान बढ़ता है और फायदा भी है करना चाहिए। इसमें माने कोताही नहीं बरतना चाहिए, दूर नहीं भगना चाहिए। आज भी हमारे जो है गांव देहात में जहां मैं खुद पदस्थ हूँ देवी खुर्द में, तो अभी पालक लोग उतने ध्यान नहीं दे पाते जितना ध्यान देना चाहिए। बच्चे के पढ़ाई हमारा अच्छा हो, हमारे बच्चे का पढ़ाई अच्छा हो, कुछ अच्छा बने हैं। आज घर घर जाना पड़ता है, बच्चों को बुलाना पड़ता है, ये आओ पढ़ो हैं। जबकि देश दुनिया के बच्चों को अपने बेटियों को पढ़ाने शिक्षा दीक्षा के मामले में लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं। दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाएंगे तो शिक्षा इतना महंगा हो गया, उतना महंगा होने के बावजूद भी एक से एक मतलब पैसा दे करके पढ़ा रहे हैं। पर हमारे गांव देहातों में विशेष करके हमारे आदिवासी समाज में अभी भी माने दूर है पढ़ाई लिखाई। अधिकतर देखता हूँ अगर लड़कियां हुई तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा 8वीं क्लास तक ही पढ़ पाएंगी, उसके बाद शादी ब्याह करके उनको भेज दिया जाता है। तो अभी के जो वर्तमान में माने लड़कियां जो हैं बड़ी अच्छी ढंग से पढ़ती हैं, ध्यान देते हैं बनिस्बत लड़कों के लड़के बल्कि पिछड़ रहे हैं। वो लोग ध्यान नहीं देते पढ़ाई में। और अब तो
स्कूल भी बढ़िया हर टोला पारा में खुल रहा है, मिडिल स्कूल, हाई सेकेंडरी हाई स्कूल भी खुल रहा है। तो अब विशेष करके ज़रूरत जो है पालकों का है, बिल्कुल अपने बच्चों के प्रति ध्यान दें हैं कि बच्चे पढ़ें, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बच्चे जानते हैं कि नहीं जानते तो कोई नहीं जान पाते हैं। माने स्कूल में भी जाएं, स्कूल के साथ साथ जो है घर में भी सुबह हाँ कि उनको 4 बजे उठा दें कि तुम पढ़ो। उसके बाद माँ बाप खेती किसानी में चले जाते हैं अपने अपने काम में, तो फिर उस टाइम में तो स्कूल चले जाते हैं। तो माँ बाप को ये भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अब घर से ये सोच लेते हैं माँ बाप कि स्कूल गए और पता चला कि स्कूल पहुँचे ही नहीं, कहीं बाहर। तो मेरे को याद है सर, मैं भी ऐसे करता था अपने टाइम में। मैं जब कक्षा 6वीं में था ना सर, तो मैं घर से निकल जाता था बस्ता लेकर के, और मैं ये करता था, हमारे गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर हाई स्कूल के पास ही महुआ पेड़ रहता था। पेड़ में क्या बोलते हैं, 2-3-4 लड़के होते थे, बस्ता को उधर टंगा देते थे, और उसके बाद हम लोग चले जाते थे क्रिकेट खेलने। आज भी सही सर रहा तो कल कोटमी, परसों कुदरी, ये काम करते थे हम लोग। तो ये मेरे जिंदगी का एक बहुत बड़ा भूल था। मैं इस चीज के लिए मैं कहा जाए हमेशा मेरे को खेद है कि मैं ये गलत काम किया। अब इसके वजह से सर मैंने ना अपना पढ़ाई का 2-3 साल व्यर्थ कर दिया, अपना समय व्यर्थ किया। नहीं, उस समय क्या है कि दिमाग भी अपना खुद का अनुभव मैं बता रहा हूँ कि स्कूल में मेरा भी मन नहीं लगता था, खेलने उलने में आदत एक बार था। अच्छा, माँ बाप भी पढ़े लिखे तो थे नहीं, ध्यान नहीं देते थे कहना चाहिए। तो वो लोग बोले अब नहीं पढ़ते तो तुम चलो बैला चराओ, कहीं हल चलाओ, काम करो, नहीं पढ़ते तो अब क्या करें, है ना। फिर धीरे से दिमाग आया, बच्चे लोगों को देखा कि यार सब जा रहे हैं तो मैं भी जाऊं, पढ़ूं, है ना। तो धीरे धीरे फिर दिमाग खुलता है, आनंद भी आता है। थोड़ा सा दिक्कत है बच्चे लोगों को प्राथमिक शाला तक डेली जाए और वहाँ मजबूती के साथ आए, गुणवत्ता पूर्वक आए, सीख कर आए, तो फिर दिमाग उधर खुल जाते हैं। कई बच्चे इसलिए माने ड्रॉप आउट हो जाते हैं, पढ़ाई माने छोड़ देते हैं, शाला त्यागी बन जाते हैं, क्योंकि वो जब मिडिल में जाते हैं तो अब वहाँ तो आ सिखाते नहीं, अच्छा ज्ञान मात्रा का वही शुरू से पढ़ाई शुरू हो जाता है। अब उनसे बनता नहीं, वो नहीं बनता करके वो लोग छोड़ देते हैं। इसलिए माँ बाप को ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे जब जा रहे हैं तो मात्रा आ रहा है कि नहीं, पुस्तक पढ़ पा रहा है कि नहीं, 100 तक गिनती जान रहे, पहाड़ा कम से कम 20-25 तक जान रहे हैं। ये माँ बाप जरूर चेक करे अपने बच्चों को और उस स्तर तक लाए। कम से कम प्राथमिक स्तर में पुस्तक बिल्कुल पढ़ डालना चाहिए, लिखना आ जाना चाहिए वगैरह। तो सर अभी में मतलब अभी की जो शिक्षा व्यवस्था है और हमारे पहले टाइम का शिक्षा व्यवस्था, पहले क्या होता था, 5वीं में बोर्ड होता था, 8वीं में बोर्ड होता था। तो इसमें भी बच्चों के ऊपर एक प्रतिबंध, मतलब एक रिस्क रहता था कि भाई ये बोर्ड क्लास है तो यहाँ पर करना है। तो उसको जिम्मेदारी के साथ उन क्लास में पढ़ाई होता था। पर लेकिन अभी तो शासन ये व्यवस्था कर दिया है कि शायद मैंने सुना है पहली से लेकर के 9वीं तक कोई बोर्ड नहीं है। कोई बोर्ड नहीं तो और 10वीं में है। तो कंटिन्यू मतलब क्या बोलते हैं, पास कर देते हैं। तो उससे शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा सा मार नहीं खा रहा है पहले की अपेक्षा? मार खा रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो है सभी बच्चों को ले जाते हैं तो उनमें भावनाएं आता है कि अरे ये तो स्कूल नहीं आता, केवल ये पास हो मेरे ख्याल से ये जो व्यवस्था है केवल साक्षरता दर बढ़ाने के लिए है। उससे दिमागी विकास कहाँ से हो पाएगा? अगर वो वही 5वीं और 8वीं में बोर्ड होता तो रिस्क लेकर के पढ़ाई होता है। लेकिन जो पालक ध्यान देते हैं, बच्चे ध्यान देते हैं, तो आगे निकल जाते हैं, है ना। और उसमें जो बच्चे, एक चीज फायदा ये है कि उस समय जो है मार डांट पड़ता था, बोर्ड वगैरह परीक्षा होता था तो फिर जो है मान लीजिए 50 दर्ज है,
तो बच्चे जो है 25 ही निकल पाते थे, 25 जो है वो बाहर हो जाते थे, स्कूल छोड़ ही देते थे, उनको फिर कुछ ज्ञान नहीं होता था। तो अभी की जो शिक्षा पद्धति है सबको पास करने का, तो धीरे धीरे वो लोग कम से कम 8वीं 10वीं फिर बाद में दिमाग खुल जाता है, भले उनमें पूर्ण गुणवत्ता नहीं आता, पूर्ण गुणवत्ता नहीं आता, हाँ जो आना चाहिए, लेकिन कुछ तो होता है जो पहले के बिल्कुल शून्य हो जाते थे, ठीक हो गए, हाँ निरक्षर हो जाते थे। तो साक्षर हो जाते थे तो पुस्तक पढ़ना, बात करना, ये तो ज्ञान आ जाता है कि कैसे धंधा पानी करना है, रोजगार वगैरह। तो इसमें कुछ फायदा तो है नहीं, ऐसी बात नहीं है शिक्षा पद्धति। तो ये सारी चीजें हैं।